अब मैं वर्ली के अब दूसरे इलाके में, अलग अलग इलाकों में जहाँ चाय की दुकान है, मैं यहाँ आया हूँ। देखिए, वैसे आपको एक बात बता दूँ, महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों से ज़्यादा मुंबई के शहरी इलाकों में लोगों से बातचीत करने में दिक्कत होती है। एक तो पता नहीं ऐसी क्या बात है कि वो बात नहीं करना चाहते, और दूसरी बात है कि भाषाई दिक्कत। हालांकि मैं ग्रामीण इलाकों में गया, वहाँ उतना देखने को नहीं मिली, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, और जब मैं ऐसे ही बात करता हूँ तो वो समस्या कई बार सामने आती है। आपका नाम क्या है? अमोल साळुंके। अमोल साळुंके। कहाँ के आप रहने वाले अमोल जी? सातारा। अरे मैं सतारा गया था। हाँ वही। तो आप यहाँ क्या करते? ड्राइवर हो। और रहते कहाँ? वर्ली इलाके में? नहीं, शिवड़ी। वो तो दूर है। तो आप इतना ड्राइविंग करते हो, इधर उधर जाते हो, निवडणूक को लेके इस बार लोग क्या बोल रहे हैं? मेरे को नहीं मालूम इतना ज़्यादा कुछ आप लोग में। मेरे को उतना नहीं है मालूम है इधर का कुछ। और आप बताओ भैया, अब आप देखिए बस कि मुंबई के लोगों से अब आप देखिए कि बातचीत, मैं अब ऐसे ही, आपका नाम क्या है? महेंद्र प्रसाद। आप तो यहाँ के नहीं हैं? नहीं, यूपी के? झारखंड। यहाँ क्या करते हैं महेंद्र जी? ये अपना इंटीरियर काम, सिविल इंटीरियर का। इधर ही वर्ली में रहते हैं? हाँ, वर्ली। तो हम आए हैं चुनाव के लिए, लोगों से, आम लोगों से जानकारी लेने के लिए कि इस बार के चुनाव का लोगों के दिमाग में माहौल क्या है। हम लोग का इधर तो वोट देने को नहीं मिलता, लेकिन गांव में हम लोग देते हैं अपना। नहीं, यहाँ का माहौल बताओ। यहाँ का माहौल तो आदमी हम बने उतना नहीं बता सकते हैं विशेष, लेकिन ये बीजेपी में भी जा सकता है और अपना शिवसेना हो, अपना बीजेपी और शिवसेना। शिंदे वाली शिवसेना की उद्धव ठाकरे वाली? नहीं, शिंदे वाली। हाँ, क्या बोल रहे हैं? हेलो। हेलो। हाँ बोलिए ना। आप बोलिए, किस बारे में बोलना है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजीत सोनावणे है। हाँ? सुजीत सोनावणे। ओहो, सोनावणे साहब, क्या हाल है? हाँ ठीक है। क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं। मैं तो जानने के लिए आया हूँ कि इस बार यहाँ निवडणूक को लेके महाराष्ट्र में क्या हाल है, मुंबई में क्या हाल है, और वर्ली में आदित्य ठाकरे हारेंगे कि जीतेंगे? आदित्य ठाकरे ने यहाँ पे कुछ काम नहीं किया है, कभी आए ही नहीं हमारे एरिया में। यहाँ पे वो कभी दिखे ही नहीं। कौन दिखता है? अभी आदित्य ठाकरे के उसके बिहाफ में है, यहाँ पे सुनील शिंदे दिखते हैं और अपने सचिन अय्यर दिखते हैं। तो सुनील शिंदे को तो टिकट मिला नहीं मिला है। अब मिला है सुनील देशपांडे को मनसे से, और मिलिंद देवड़ा लड़ेंगे शिवसेना शिंदे से। बराबर। तो इन तीनों में आपको क्या लगता है? फिर भी आदित्य ठाकरे आएंगे इधर से चुन के। आप तो कह रहे हो कोई काम ही नहीं किए। क्योंकि फिर क्या वोटिंग उनका फिक्स है ना यहाँ पे। क्यों? अभी जो बाला साहब ने काम किया है, उद्धव साहब ने जो काम किया है, उनकी वजह से, और जो सुनील शिंदे जी काम कर रहे हैं, और उनको शिवसेना के बाकी लोग जो काम कर रहे हैं, उनकी वजह से वो आ सकते हैं। और ये शिवसेना शिंदे की सरकार को लेकर नहीं है लोगों में? वो नाराजी बहुत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो उद्धव साहब के साथ में जो किया, उद्धव साहब ने बीजेपी के साथ भी तो किया। नहीं, वो तो क्या, वो बराबर नहीं है। क्योंकि ये ना, उद्धव साहब ने जो किया वो ठीक था, क्योंकि उनको पहले बोला था, फिर बाद में उनको नहीं दिया गया, इसकी वजह से। तो मुंबई में देखो 36 सीटें हैं, और मुंबई में ज़्यादा पता चलेगा कि किसका मामला पलड़ा भारी है, और बहुत कुछ मुंबई की सीटें तय भी करेंगी कि महाराष्ट्र का चुनाव कौन जीतेगा। हाँ बराबर, ये तो बराबर बात बोल रहे हैं आप। तो इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि 50-50 जा सकता है, शिंदे गट और उद्धव ठाकरे के साथ गट को, दो गट को ही जाएगा, दोनों में टक्कर होगी। देखिए, जो इन्होंने बात कही उसमें जोड़ते हुए मैं कहता हूँ कि मुंबई में खास करके दादर, वर्ली, धारावी, ये जो दादर के आसपास का इलाका है, जो शिवसेना भवन है और मातोश्री है, और इसके आसपास के जो इलाके हैं, उन इलाकों में बाला साहब ठाकरे ने 60 के दशक के बाद 1966 में शिवसेना का जब गठन किया, उसके बाद से उन्होंने जगह जगह शाखाएं, पतली पतली गलियों और बहुत जहाँ पे डेंस पॉपुलेशन थी, वहाँ पर भी शिवसेना का विस्तार किया और बहुत ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को तैयार किया। तो पिछले 40-50 वर्षों में एक बड़ा नेटवर्क मुंबई के कई इलाकों में शिवसेना का खड़ा हुआ। हालांकि दो पार्ट होने में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां शिवसेना शिंदे और शिवसेना उद्धव ठाकरे ना हो, लेकिन चूंकि ये इलाका
ठाकरे परिवार का बहुत लंबे समय से दबदबे वाला रहा है, इसलिए आदित्य ठाकरे 2019 से ज्यादा वोटों में जीतने में कामयाब हो गए। लेकिन इस बार हैवी वेट उम्मीदवार उतार कर शिवसेना और युति ने मिलिंद देवड़ा को एक नया दांव खेलने की कोशिश की है। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम चंदन मौर्य है, कहाँ से हो? यूपी से। एकदम मौर्य सुनते ही, प्रसाद सुनते ही हम समझ जाते हैं कि यूपी बिहार उधर ही का आदमी है। हाँ सर, यूपी से हैं। हाँ, तो पूछिए सर आप। हम भी यूपी से हैं। हाँ पता है सर, हम आपका चैनल देखते हैं। अरे तभी आपको देख के स्माइल कर रहे थे। ओहो, इसीलिए हाँ। हम तो सोचे आप बोलने के लिए कुछ। नहीं सर, हाँ, मैं आपको देखता हूँ चैनल हमेशा, बहुत अच्छा लगता है सर आपका चैनल। चलो, मैं तो ऐसे ही करता रहता हूँ आम लोगों के बीच मैं से। देखता हूँ, आप जो रहता है एकदम डायरेक्ट पूछते हैं। हाँ, तो डायरेक्ट बताओ किसकी सरकार आएगी? सर अभी तो देखो सरकार तो टक्कर चल रही है अभी दोनों जन की। यहाँ आदित्य ठाकरे का चल रहा है, उनका भी अच्छा, आदित्य ठाकरे ने अच्छा ही काम किया है यहाँ पे। अभी तो एक कह रहे थे काम कुछ नहीं किया, लेकिन अब उनका दबदबा है। सर दबदबा, लेकिन सर महंगाई उनके में थोड़ा महंगाई ठीक था, लेकिन अभी तो थोड़ा ज़्यादा महंगाई लग रहा है। हर चीज़ जो भी खाना रहे, कुछ भी रहे, इतना चीज़ महंगा हो गया कि कुछ पूछो मत सर। अब पब्लिक क्या है सर, मेन तो ये मुद्दा है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है सर। महंगाई पर चुनाव होता है कहीं? चुनाव नहीं तो राजनीति तो है, अपने लिए करते हैं, लेकिन पब्लिक के लिए कोई सोचता नहीं है सर आज। हाँ जी, आप भी बोले। नहीं सर, बोलना पड़ेगा यार। देखिए, अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। तो समाज के हर तबके से और हर इलाके से मैं कोशिश करता हूँ कि बातचीत की जाए और उनके दिल दिमाग में जो बात चल रही है उसको आपके सामने लाया जाए। मैं वर्ली के इलाके में अलग अलग आपको दिखाई रहा हूँ। ये एक दूसरा इलाका है वर्ली नाका का। मैं यहाँ आया तो आपका नाम क्या है? रविंद्रा रमेश शेरेकर। हाँ? रविंद्रा रमेश शेरेकर, चप्पल का दुकान है। किराया देते हो इसका? नहीं, बीएमसी का अंडरटेकिंग नहीं, ऐसे ही है, फुटपाथ के ऊपर है ना, इसके लिए तो इससे आप कमाई कर लेते? हो जाता है, छोटे मोटे काम से हो जाता है, निदारा हो जाता है। क्या करेंगे, रास्ते पे बैठ के काम ना कुछ करना पड़ता है। मुंबई महानगर पालिका 95 से दुकान के लाइसेंस ही बंद किए हुए हैं हर जगह पे, पूरे मुंबई महानगर पालिका। 95 से कोई लाइसेंस नहीं, बंद ही है। जो दिए है वो अनलीगल दिए हुए हैं, जो लीगल है वो बंद ही किए हुए हैं। कोर्ट का निकाला है, जीआर पड़ा हुआ है अपने पास दिखाने के लिए, आपको दिखा सकता हूँ। वो जीआर की वजह से उन लोगों ने बंदी किया हुआ। पूरे मुंबई महानगर पालिका में जितने भी गटाई कामगार है, जो अंधे लोग होते हैं, हैंडीकैप होते हैं, उनको सबको ब्लैंक लोग बोलते हैं ना, उन्हीं को सबका निकाल ही बंद हुआ है। कोर्ट हॉकर्स का यूनियन का बंदी का निकाल दिया हुआ है। वो अभी भी केस चालू है कोर्ट में, दिल्ली कोर्ट में चालू है, हाई कोर्ट में। ये वर्ली में निवडणूक में क्या लग रहा है? आदित्य जी ठाकरे, वो तो कह रहे हैं ना आते हैं, ना कभी मिलते हैं, ना कुछ। वो सब जैसा हर किसी की तमन्ना है कि सबको मिलना चाहिए। ऐसा कोई नहीं कि मुंबई के नेता है, वो राज्य के, हमारे महाराष्ट्र के बढ़िया नेता है, तो उनको मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर सभी जब प्रोग्राम होते हैं हर जगह वो पहुंच जाते हैं। अब मिलिंद देवड़ा सुन रहे लड़ेंगे तो कैसा रहेगा? थोड़ा टफ हो सकता है, मगर नहीं। किस वजह से टफ होगा मिलिंद देवड़ा के? क्योंकि राज्य के केंद्र मंत्री थे पहले, वो मेरे खासदार थे मुंबई के, हमारे दक्षिण मुंबई के खासदार थे। जब इनको इतना कैसे पता है? मैं शिव सैनिक हूँ पहले से, इसके लिए। शिव सैनिक हो? तो बाला साहब वाले हो या शिंदे वाले? उद्धव साहब ठाकरे। तो आप शिंदे में क्यों नहीं गए? नहीं, क्योंकि हमारे बाला साहब ने बोला था कि उद्धव जी को साथ दो, आदित्य जी को साथ दो, वही लब के ऊपर हम सुनने के लिए तैयार हो। तो बाला साहब ने तो ये भी बोला था कि कांग्रेस के साथ समझौता करने से अच्छा हम अपनी दुकान बंद कर देंगे। नहीं, ऐसा यही गलत सोच है कि वो गए, वो भी गलत है, और जाना नहीं चाहिए था उद्धव जी को छोड़ के, क्योंकि उद्धव जी की तबीयत नहीं थी वो टाइम पे सही। वो सवाल से नहीं जाना था उनने। तो उद्धव जी के साथ तो तबीयत नहीं जब भी सही थी, जब ये सब हुआ, आगे पीछे गद्दारी हो गई, ऐसा मुझे लगता है। गद्दारी हुई ना, वही बोल सकते हो। जब अच्छे थे, जब वो टाइम पे छोड़ के चले जाते, वो अलग बात थी। जब वो बीमार थे वो टाइम पे छोड़ के जाके जाना गलत है। कोविड के सामने हमारे उद्धव जी ने अच्छा संभाला सबको। लेकिन शिंदे ने भी तो, सरकार ने अच्छा काम किया, गरीबों को काम किया, काम अच्छा किया, किसी का बुरा नहीं किया, उनने काम किया। उसके लिए उनका हम शिवसेना की तरफ से उल्टा अच्छा ही है, बुरा कुछ भी नहीं हमारे लिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हर्षद है। हाँ? हर्षद। हाँ। क्या अरशद, क्या विचार है आपका? मैं तो राजस्थान का रहने वाला हूँ, इधर खाना बनाता हूँ। कितने साल से रहते हो? मैं इधर बम्बई में 20 साल हो गया। यार तो 20 साल जब रहने लगे तो यहीं के हो गए कि अब क्या?
क्या लग रहा है चुनाव में? चुनाव में तो क्या हमारा इतना मेरे को जान पहचान नहीं उनकी। बैठे रहो।